डिस्कवर राजस्थान के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अपने पशु परिचर बढ़ते संबंधी जो क्लासें उसमें बी पार्ट में जो अपने क्लासें कर रहे थे, उसमें आज का अपना टॉपिक दुग्ध रोहन श्रवण व स्वच्छ दूध से संबंधित है। ये एक बड़ा टॉपिक है, इसमें 2 से 3 पार्ट बनेंगे इसके। तो सबसे पहले अपने इसमें सामान्य जानकारी और दुग्ध दोहन और इससे संबंधित कुछ अपने करेंगे। तो पहला अपने देख लेते हैं कि दुग्ध दोहन श्रवण। दुग्ध दोहन किसे कहते हैं ये अपने देख लेते हैं। सबसे पहले दुग्ध दोहन कहते हैं किसे हैं। मादा पशु के थनों द्वारा दुग्ध निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? दुग्ध दोहन कहलाती है। क्या कहलाती है? मादा पशु के थनों से जो दुग्ध निकालने की प्रक्रिया है उसे क्या कहते हैं? दुग्ध दोहन कहा जाता है। ये आपको अच्छी तरह से पता लग गया होगा दुग्ध दोहन किसे कहते हैं। जो मादा जो पशु होता है उनके थनों से दुग्ध निकालने की प्रक्रिया, मतलब कि सामान्य भाषा में दूध निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? दुग्ध दोहन कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद पुआस या पावसना किसे कहते हैं? पुआस या पावसना। दूध निकालने से पूर्व दूध का थनों में उतरने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? पुआस या पावसना कहलाती है। दूध निकालने से पूर्व दूध की थनों से उतरने की प्रक्रिया, मतलब कि दूध का थनों में आने में समय लगता है या प्रक्रिया होती है जो, वो क्या कहलाती है? पुआस कहलाती है। ठीक है। थन या एन में दूध का उतरना मस्तिष्क पर पीयूष ग्रंथि के प्रभाव से होता है। जो इसमें थन में जो दूध आता है जो उतरता है उसका संबंध किससे होता है? पीयूष ग्रंथि के प्रभाव से होता है, क्योंकि पीयूष ग्रंथि से ऑक्सीटोसिन, कौन सा? ऑक्सीटोसिन हार्मोन निकलता है जिससे थनों में दूध आता है और जो थनों की कोशिकाओं के संकुचन के द्वारा दूध को बाहर निकालता है। उस कोशिकाओं का संकुचन होता है, उसको अपने थनों को जैसे प्रेस मिलता है, प्रेस करते हैं तो दूध निकलता है। ठीक है। उसके बाद अब अपने आगे देख लेते हैं दूध दोहन की विधियां। दूध किस प्रकार से दोया जाता है? दूध को दोहने की 2 प्रकार की विधियां हैं। दूध 2 प्रकार से दुहाया जाता है। जैसे सबसे पहले एक तो हाथ द्वारा दूध 2 विधियों से धोया जाता है। एक तो हाथ द्वारा और एक मशीन द्वारा। ठीक है। 2 विधियां हैं दूध दोहन की, एक हाथ और एक मशीन द्वारा। सबसे पहले अपने करेंगे हाथ द्वारा दूध को दोहना। हाथ द्वारा दूध को आगे अब 3 विधियां हाथ द्वारा दूध दोहने की। एक तो पूर्ण हस्त विधि है, एक अंगूठा विधि है और एक चुटकी विधि है। सबसे पहले अपने करेंगे पूर्ण हस्त दोहन विधि। इस विधि में थन को उंगलियों से चारों ओर से घेरकर मुट्ठी द्वारा दूध निकाला जाता है। ये आपको चित्र आपको दिखाया गया, ये पूर्ण हस्त विधि का चित्र है। इसमें क्या होता है? जैसे थन को ऐसे मुट्ठी बनाकर उसको थन को मुट्ठियों को चारों ओर से घेर कर दूध निकाला जाता है। इसमें अंगूठे का यूज नहीं किया जाता है, इसमें ज़्यादा उंगलियों का यूज किया जाता है। ठीक है। इस विधि में थन के तंतुओं पर समान दबाव लगता है। समान दबाव लगता है इसमें थन के तंतुओं पर, मतलब कि समान रूप से प्रेशर मिलता है, क्योंकि इसमें किसी प्रकार का यह, क्योंकि बराबर है सारी उंगलियां, तो इसमें समान रूप से प्रेशर थन को मिलता है, समान दबाव रहता है। इस विधि से हाथ की मुट्ठी एक ही स्थान पर रहती है। इसमें हाथ की मुट्ठी है जो एक ही स्थान पर रहती है, इसको उसी स्थान पर प्रेस किया जाता है, बार बार एक ही स्थान पर प्रेस किया जाता है। और ये सबसे अच्छी विधि है। ये जो है जो ये दूध निकालने की सबसे अच्छी विधि कौन सी है? पूर्ण हस्त विधि। ये कौन सी है दूध निकालने की सबसे अच्छी विधि? सबसे अच्छी विधि 2 मिनट को आपको लिख देते हैं। सबसे बेस्ट दूध निकालने की सबसे बेस्ट विधि कौन सी है? पूर्ण हस्त दोहन विधि। उसके बाद अब अपने आगे देख लेते हैं। आगे है अंगूठा विधि। अंगूठा विधि इस विधि में क्या होता है? थन को चारों ओर से उंगलियों एवं मुड़े अंगूठे से दबाते हैं। इसमें अंगूठे का यूज लिया जाता है ज़्यादा। इसमें ज़्यादा यूज किसका लिया जाता है? अंगूठे का यूज लिया जाता है। थन को तो चारों ओर से, कैसे? थन, ये थन है, इसके चारों ओर तो उंगलियां होंगी और बीच में ऐसे अंगूठा मोड़ के ऐसे अंगूठा लगाया जाता है। इसमें बीच में अंगूठा, जैसे ये आपको ये दिखा रहे हैं, इसके चारों ओर तो उंगलियां हैं और बीच में अंगूठे को मोड़ के बीच में किया जाता है। ठीक है। इसमें दूध निकालते समय थन को नुकसान पहुंचता है। इसमें थन को क्या होता है? नुकसान पहुंचता है, क्योंकि इसमें जो अंगूठा है उसमें प्रेशर ज़्यादा लगता है और इसमें असमान दाब, मतलब कि इसमें दबाव है, जो जहाँ पर अंगूठा होगा उसमें दबाव, वहाँ पर दबाव क्या होगा? ज़्यादा होगा, ज़्यादा लगेगा। दबाव ज़्यादा लगेगा, मतलब कहीं पर कम दबाव और उंगलियों वाली साइड कम दबाव, अंगूठे वाली साइड ज़्यादा दबाव, जिससे उसमें क्या होता है? गांठें पड़ जाती है। उसमें क्या होता है? गांठें पड़ जाती है। और ये एक अच्छी विधि नहीं मानी जाती। ये दूध निकालने की
एक गलत विधि मानी जाती है। ठीक है, उसके बाद आगे अपने देख लेते हैं। आगे विधि है अपनी चुटकी द्वारा दूध दोहन। उसके बाद अगली विधि कौन सी है? चुटकी द्वारा दूध दोहन। इस विधि में थन की जड़ को अंगूठा और उसके पास की दो उंगलियों के बीच में मजबूती से पकड़ा जाता है। इसमें जो ये थन है ना, इसको ऊपर से, जहाँ पर इसकी जड़ है वहां से ऊपर से पकड़ा जाता है और इसको ऐसे नीचे की तरफ खींचते हुए इसको दूध निकाला जाता है। इसे ऊपर से नीचे की ओर खिसकाते हुए दूध की धार निकालते हैं। जैसे इसे चुटकी के बीच में से लेकर नीचे की तरफ खींचते हुए दूध की धार निकालते हैं। यह उन गाय के छोटे थन होने की स्थिति में इस विधि का प्रयोग किया जाता है। जिन गायों के थन छोटे होते हैं, वैसे ये ज़्यादातर भेड़ के दूध और बकरी का दूध निकालने के लिए भी इस विधि का यूज किया जाता है। और जिस गायों के थन छोटे होते हैं उनमें इस प्रकार की विधि का प्रयोग किया जाता है। इसमें टाइम ज़्यादा लगता है, और दूध भी कम प्राप्त होता है। इस विधि से टाइम ज़्यादा लगता है और दूध भी कम प्राप्त होता है। इसमें भी जब अपने दूध निकालते हैं तो गाय व भैंस को थोड़ी दिक्कत होती है इससे भी। ठीक है, उसके बाद आगे है मशीन द्वारा दूध निकालना, जो अपना सेकंड है। पहला तो था अपना हाथ द्वारा दूध निकालना, उसके बाद मशीन द्वारा दूध निकालना। इस विधि में थनों पर थन कप लगाए जाते हैं। जो मशीन होती है उसमें जो थन कप होते हैं वो थनों पर लगाए जाते हैं। यह थन कप स्टील के बने होते हैं और अंदर की तरफ रबड़ की लाइनिंग होती है। ये देखो, ये आपको दिखाया गया, ये ऊपर से स्टील के बने हुए हैं। ये जो थन कप है ये स्टील के बने होते हैं। इसके बीच में ये ब्लैक कलर की ये रबड़ की लाइनिंग होती है। ठीक है, यह दूध निकालने की प्रक्रिया पंप की तरह है। इसमें क्या होता है कि ये जो रबड़ है ना, इसमें प्रेशर की तरह से प्रेशर का काम करती है, राम प्रेशर का कार्य करती है। प्रेशर का ये दबाव देती है उसमें थन को, जिसे दूध निकालते हैं। इस पंप में 60% समय दूध निकालने में, 60% समय तो दूध निकालने में और 40% उसको थन को आराम देता है। मतलब कि जैसे आपको अभी बताता हूँ, ये जो अपने थन में लगा दी, उसके बाद 60% समय, मतलब कि जैसे ये 10 सेकंड लेती है ना, 10 सेकंड में 6 सेकंड तो ये प्रेस करेगी, प्रेशर देगी, और उसके बाद 40 सेकंड प्रेशर रिलीज करेगी, प्रेशर कम करेगी, जिससे इसमें 60 और 40 का पल्सेनेशन अनुपात रहता है। पल्सेनेशन अनुपात कितना रहता है? 60-40 का। ठीक है, उसके बाद चारों थनों पर लगने वाले चारों कपों के समूह को क्लस्टर कहते हैं। ये जो 4 समूह हैं, ये 1, 2, 3 और इसके पीछे 4, ये 4 समूह को क्या कहते हैं? क्लस्टर कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? क्लस्टर। यह मशीन पहले 1 मिनट में 1 से 2 किग्रा दूध निकालती है और उसके बाद 3 से 4 kg दर हो जाती है। पहले तो 1 मिनट में ये 2 से 3 किग्रा, उसके बाद 4 से 5 kg दूध निकालती है। उसके बाद अपने आगे देख लेते हैं। उसके बाद स्वच्छ दूध उत्पादन। उसके बाद अगला टॉपिक क्या है अपना? अगला इसी में है कि स्वच्छ दूध उत्पादन लिखना था यहाँ पर। ठीक है, ये स्वच्छ दूध उत्पादन, स्वच्छ पशुओं से, स्वच्छ व स्वस्थ पशुओं से, स्वच्छ व स्वस्थ पशुओं से प्राप्त हानिकारक जीवाणु व गंदगी रहित, जो हानिकारक जीवाणु और गंदगी से रहित दूध है उसे क्या कहते हैं? स्वच्छ दूध कहते हैं। दूध में गंदगी व अस्वच्छता के कारण क्या होते हैं? एक तो बाह्य वातावरणीय कारक, जिससे मतलब कि वहाँ का वातावरण जैसे साफ सफाई और भी जो भी कारण होते हैं, जो बाहरी कारण होते हैं, जो अपने को दिखाई देने वाले कारण होते हैं, उसे बाह्य कारण कहते हैं। और जो आंतरिक कारण उसके शरीर से संबंधित होते हैं, शरीर से किसी प्रकार का, मतलब कि उसको रोग हुआ है या अन्य कोई भी कारण है, वो आंतरिक कारण होते हैं। स्वच्छ दूध की अस्वच्छता के कारण, मतलब कि दूध की। स्वच्छ दूध का उत्पादन कैसे किया जाए, कैसे करें, इसके लिए क्या आवश्यक है? इसके लिए एक तो पशु का स्वच्छ होना आवश्यक है, उसका स्वस्थ होना आवश्यक है, स्वच्छ और स्वस्थ होना आवश्यक है। पशु की सफाई होनी चाहिए, पशु साफ सुथरा होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए पशु। उसके बाद पशुशाला की सफाई होनी चाहिए। पशुशाला की सफाई कितनी? 1 घंटे पहले। 1 घंटे पहले क्यों? क्योंकि वहाँ पर गंदगी होगी तो उसमें पानी से या और किसी तरीके से सफाई करेंगे तो उसमें बदबू भी आती है ना, तो ताकि वो साफ सुथरी सफाई हो जाए। ठीक है, उसके बाद गवाले का चुनाव, मतलब कि जो दूध निकालने वाला है वो साफ सुथरा या सफाई वाला होना चाहिए, उसको दूध निकालने का आना चाहिए।
उसके बाद दूध दोहन की विधि, दूध दोहन की बेस्ट विधि कौन सी है आपको बताई थी, पूर्ण हस्त विधि, पूर्ण हस्त विधि दूध दोहन की बेस्ट विधि होनी चाहिए। उसके बाद चारा व दाना खिलाना, दूध निकालने से 1 से 1.5 से 2 घंटे पहले ही उसको चारा खिला देना चाहिए। उसके बाद दुग्धशाला के बर्तन वो भी साफ़ सुथरे होने चाहिए, साफ़ सुथरे धोए हुए, ठीक है। उसके बाद आगे अपने देख लेते हैं दूधशाला के बर्तनों की सफाई। उसके बाद अगला है दूधशाला के बर्तनों की सफाई किस प्रकार करते हैं। दूधशाला में उपयोगी बर्तनों के से सूक्ष्म जीवों को हटाना या नष्ट करना। सफाई का मतलब है बर्तनों से सूक्ष्म जीवों को हटाना व नष्ट करना, ठीक है। बर्तनों की सफाई 3 विधि से होती है। बर्तनों की सफाई एक तो होती है सूखी विधि, एक रासायनिक विधि और एक वैज्ञानिक विधि। 3 विधि से दूधशाला के बर्तनों की सफाई करते हैं या डेयरी में बर्तनों की सफाई करते हैं, ठीक है। सबसे पहले है ड्राई विधि, ड्राई मेथड या सूखी विधि। यह विधि ग्रामीण क्षेत्रों में उपयोग में लेते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में उपयोग में लेते हैं और ये ज़्यादातर घरों में यूज की जाती है, घरों में यूज जहाँ पर पशु कम होते हैं, ठीक है। इस मिट्टी में सूखी मिट्टी व राख का प्रयोग किया जाता है। इसमें क्या होता है कि जो भी बर्तन होते हैं उनको बर्तन को सूखी मिट्टी व राख के द्वारा साफ किया जाता है, ठीक है। ये ग्रामीण क्षेत्रों में यूज में ली जाती है। उसके बाद अगली है रासायनिक विधि। रासायनिक विधि, रासायनिक विधि है जो ये भी आगे 2 तरह से है, एक क्षारीय दावन द्वारा और एक अम्लीय दावन द्वारा। सबसे पहले अपने देख लेते हैं क्षारीय दावन द्वारा। क्षारीय दावन द्वारा दुग्धशाला में बर्तनों को सफाई हेतु विधि। जो क्षारीय दावन है ये भी 2 प्रकार के हैं, एक है सोडियम बाइकार्बोनेट और एक ट्राई सोडियम फास्फेट। सोडियम बाइकार्बोनेट से कौन से बर्तनों को साफ किया जाता है, इसमें कांच के और पॉलिश वाले बर्तनों को, मतलब कि चिकने बर्तनों को, चिकने बर्तनों को किससे, सोडियम बाइकार्बोनेट से, कांच व पॉलिश वाले बर्तनों को साफ किया जाता है। और ट्राई सोडियम फास्फेट, इसका उपयोग सभी प्रकार के बर्तनों की सफाई में ट्राई सोडियम फास्फेट का यूज किया जाता है। उसके बाद अपना अगला है अम्लीय दावन द्वारा। अम्लीय दावन द्वारा इसमें बर्तनों की सफाई है तो 0.1% अम्लीय दावन का यूज लिया जाता है। 0.1%, मतलब कि उसमें 0.1% अम्लीय दावन, मतलब बाकी पानी होगा और 0.1% अम्लीय दावन की मात्रा होगी। ये अम्लीय दावन कौन कौन से है, एक है फास्फोरिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल और टार्टरिक अम्ल। फास्फोरिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल और टार्टरिक अम्ल। उसके बाद अगली विधि है वैज्ञानिक विधि। अगली विधि कौन सी है, वैज्ञानिक विधि। इस विधि में बर्तनों को पहले साधारण पानी से धोते हैं, पहले साधारण पानी से, फिर सोडा व गर्म पानी से धोते हैं ताकि दूध में जो दूध प्रोटीन है वो फटे नहीं तथा दूध अम्लीय नहीं हो। मतलब कि इस विधि में सबसे पहले तो साफ पानी से धोकर उसके बाद उसमें सोडा, जिसे अपने कहते हैं कि कोई साबुन या उसके द्वारा अपमार्जक के द्वारा धो देते हैं ताकि दूध फटे नहीं। ये अपने दूध से संबंधित सामान्य ज्ञान था जो आपको करवा दिया है। इसके बाद अगले टॉपिक में दूध से संबंधित अन्य दूध श्रवण से संबंधित और दूध के जो उत्पाद हैं उससे संबंधित अपने बात करेंगे या अपने याद करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। डिस्कवर राजस्थान के यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद।